इसके अलावा हम जो अभी फर्दर चीज़ करना चाहेंगे वो है डेटा पिवटिंग। डेटा पिवटिंग जस्ट लाइक आप एक एडवांस लेवल पे डेटा को सॉर्ट करते हो। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पिवट टेबल। पिवट टेबल पे जब आते हैं तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है जो हमसे ये मांग रहा है कि रेंज आपने देनी है। और रेंज के बाद रेंज मीन्स कि आपने कवर देना है कि किस कॉलम से किस रो तक और किस टॉप रो से डाउन कहाँ तक आपने रेंज डेटा की देनी है जिस पे आपने डेटा पिवटिंग करनी है। और नीचे आप ऑप्शन मांग रहे हैं कि न्यू शीट, एग्जिस्टिंग शीट, मतलब इसी शीट पे आपने डेटा पिवटिंग करनी है कि न्यू शीट पे। तो यहाँ पे तो हम खुद देख रहे हैं कि डेटा इतना है कि हमें डेटा पिवटिंग की जगह नहीं मिल रही। तो हम क्रिएट न्यू शीट पे जाएंगे। जब हमारे पास क्रिएट न्यू शीट आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रोज, कॉलम और वैल्यूज, ठीक है, ये तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं। चौथा हमारे पास ऑप्शन आता है फिल्टर्स का। यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारा डेटाबेस है उसकी सब जितने भी कॉलम्स हैं तो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे डेटा को फिल्टर्स करेंगे। एक फिल्टर्स तो वो है जो हम फर्दर एक फिल्टर लगाए थे, यहाँ पे डेटा डायरेक्ट आप फिल्टर भी कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रो है, तो रो में हम क्या करते हैं, जेंडर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू या डायरेक्ट हम ऐड पे जाएं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास देखिए जेंडर शो हो रहा है और जेंडर के अलावा हम यहाँ पे अभी एज कैटेगरी पे आएंगे। ये जेंडर की हम डायरेक्ट एज को हम वैल्यूज में भी शो कर देते हैं कि हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज कितनी आ रही हैं। तो वो भी इसमें हमें डायरेक्ट की वैल्यू शो होगी। ये सम शो हो रहा है तो सम से हम यहाँ पे काउंट क्लिक कर देते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या उसका डेटा हमें परफॉर्म करेगा। ये जो डेटा शो हो रहा है तो हमने जो नीचे कैलकुलेशंस की थी तो उसको हम फर्दर हटा देते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर आ जाए। अभी देखिए दोस्तों, वो जो नीचे जो एक्स्ट्रा फिगर शो हो रही थी तो वो अभी नहीं शो हो रही। अभी इसके अलावा अगर हमने फर्दर इसमें कोई टेबल्स ऐड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जिस तरह एज कैटेगरीज हैं तो हम कॉलम में एज कैटेगरी को भी शो कर देते हैं कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं तो उनको शो करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि एज कैटेगरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे शो हो रही हैं, जो हैं 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसी कैटेगरीज को डिपेंडिंग ऑन यू कि आप रोज़ में करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़ के ट्रैक करके आप रोज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये एज कैटेगरीज आपकी जो होंगी रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। एज टू कंपेयर अगर हम कॉलम वाइज में देखें तो रो में उससे बेहतर नज़र आ रहा है। जो जीरो मीन्स की जीरो में जो 2 से 6 तक कैटेगरीज हैं तो उनका डेटा फर्दर उसने या पिवटिंग ने हमें एनालाइज करके दे दिया कि ये 2 जो कैटेगरी थी मीन्स के 20 इयर्स के अंडर जो मेल्स थे तो हमारे पास हैं 315, इस तरह 400, 600 एंड अबव ऑनवर्ड जितना आप जा सके इस तरह वोमेन की। तो ये 2 कैटेगरीज हमने यूटिलाइज कर ली। और इसके अलावा अगर फर्दर हम इसमें कोई कैटेगरी ऐड करना चाहें तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से एक नेक्स्ट कैटेगरी है इनकम, तो हम इनकम कॉलम में ऐड कर देते हैं कि अभी हमारे इनकी जो इनकम आएगी तो वो हम इसमें कर देंगे।
कोई एरर आ गया तो हम इनकम को फिलहाल हटा देते हैं। हम इसमें कोई और कॉलम ऐड करके चेक कर लेते हैं कि ताकि जो हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो एग्जैक्टली शो हो हमारे पास। मैरिटल को देखते हैं कि ये सही शो हो रहा है कि नहीं। मैरिट स्टेटस में हमें शो तो हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली जो इसकी बार परफॉर्मेंस है तो वो हमें सही शो नहीं हो रही, तो हम इसको वैल्यूज में चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास अभी एग्जैक्टली जो मेरिट स्टेटस है तो हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है सम का, तो हम इसे भी हम काउंट पे क्लिक कर देते हैं कि हम नंबर ऑफ काउंटिंग चाहिए, न कि हमें वैल्यूज को काउंट कर सके। कि अभी हमें जो डेटा पिवटिंग में जो हमें फिल्ट्रेशन शो हो रही है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो मेल्स हैं, मेल में जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में जो मेरिट स्टेटस है वो 315 है। ठीक है। इसके अलावा अभी फीमेल में जो कैटेगरी 2 है तो उसमें 308 है। अब इसके अलावा जितनी भी और चीज़ें हैं और कॉलम्स हैं, फर्दर आप उनके थ्रू भी आप इनको एनालाइज कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली डेटा का पता चल जाए कि या आपने फर्दर जो डिसीजन मेकिंग करनी है तो आप वो चीज़ इसमें कर सकते हैं। अभी हम कुछ देखते हैं कि कुछ एक दो कॉलम और हों जो हम उसे यूटिलाइज कर सकें। हम यहाँ पे देखते हैं जेंडर तो हमने अप्लाई किया हुआ है। अभी हम एजुकेशन कैटेगरी या जॉब कैटेगरी देखते हैं। जॉब कैटेगरी को हम कॉलम में ऐड करके देखते हैं क्या हमें थ्रू वैलिड एनालिसिस परफॉर्मेंस उनकी हो रही है कि नहीं हो रही। तो जॉब कैटेगरीज में हमें ये शो तो कर रहा है इजीली, लेकिन हमारे पास जो कॉलम्स थे वो बढ़ गए हैं। अगर जॉब कैटेगरीज को हम वैल्यूज में ऐड करके देखते हैं तो अभी हमारे पास जॉब कैटेगरीज हैं तो उसको हम काउंट पे लगा देते हैं। तो काउंट के थ्रू से हमारे पास एग्जैक्टली जो जॉब कैटेगरीज हैं तो वो शो होंगी और उसी के बरक्स जो डेटा होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हम किसी और चीज़ को भी के साथ अगर फिल्टर करना चाहें से बिट्स हैं तो बिट्स को हम कॉलम में फिल्टर करते हैं। यहाँ पे देखिए तो दोस्तों जितने भी हमारे पास कैटेगरीज हैं तो वो बेतहाशा बन गई हैं। तो हम बिट्स को क्या करते हैं, हम बिट्स को रो के हिसाब से हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो डेटा आएगा बिट्स के हिसाब से तो वो कुछ इस तरह हमारे पास शो होगा। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो भी चीज़ें इसमें कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, रो वाइज करना चाहते हैं, कॉलम वाइज करना चाहते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी की आप लोगों ने क्या करना है। और मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आप लोगों को इतना गाइड कर सकूं कि आपने किस तरह डेटा पिवटिंग को यूज़ करना है और किस मकसद के लिए यूज़ करना है। और जब डेटा पिवटिंग बन जाए तो उसके लिए आपने चार्ट वगैरह जो है वो आपने किस तरह डेवलप करना है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इजीली इनको काउंट भी कर सकते हैं, इनको फर्दर हम एनालाइज भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे इनकम के आइटम्स हैं
तो ये बहुत सारी ये हमें शो कर रहे हैं, हम सिर्फ 1 को शो करते हैं, 9 को शो कर देते हैं। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे हमारे पास जो इनकम है तो वो कैटेगरीज किस टाइप की आ रही हैं। एग्जैक्टली शो नहीं हो रही तो हम इसको कॉलम्स में करके देखते हैं, तो फिर भी इसका इशू आ रहा है। तो हम रीजन के हिसाब से देख लेते हैं। रीजन के हिसाब से हमें ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में शो हो रहा है डेटा, और उसके हिसाब से अभी हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हम इसको जो एज है तो वैल्यूज में भी हम डाल दें ताकि हमारे पास ओरिजिनल काउंट्स नज़र आए कि एज कैटेगरी क्या है, और उसमें फर्दर जो वैल्यूज़ हैं तो वो हमारे पास शो हो, ताकि हम किसी चार्ट को बनाएं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ सके। जैसा कि हमारे पास एज के हिसाब से भी वैल्यूज शो हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसी चार्ट को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जेड चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक चार्ट शो हो रहा होगा। फर्दर ये हमारे पास स्कैटर चार्ट शो हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई और चार्ट देखना है, कोई और डायग्राम देखना है तो आप इजीली यहाँ पे क्लिक करके फर्दर इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं जो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ चार्ट्स हैं, इसी में एक चार्ट ये लगा के देखता हूँ कि कैसे शो होता है डेटा हमारा। यहाँ पे डेटा पिवटिंग बार को हम बंद कर देते हैं। अभी इसके हिसाब से हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमने डेटा पिवटिंग लगाई, जो फिल्टर्स लगाए, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो चार्ट है वो शो हो रहा है।